क्या आपने कभी सोचा है कि आज से सैकड़ों साल पहले लिखी गई कविताएं आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें इतनी शांति कैसे दे सकती हैं? इस विश्लेषण में हम 15वीं शताब्दी के एक ऐसे ही महान संत की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, संत रैदास। चलिए बिना देर किए इस रहस्यवादी और भक्ति से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार जो लगन, जो आदत लग गई, वो अब छूट नहीं सकती। ये संत रैदास की अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा है। और सच कहें तो यही एक अटूट बंधन हमारी आज की चर्चा का केंद्र भी है। तो इस चर्चा में हम 4 अहम पहलुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले संत रैदास का एक संक्षिप्त परिचय, फिर भक्त और भगवान के बीच का वो गहरा नाता, बाहरी आडंबरों का उनका खंडन और अंत में उनके काव्य का अद्भुत सौंदर्य। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, संत रैदास एक परिचय। 15वीं शताब्दी के उस दौर को अगर हम देखें तो काशी में जन्मे महान संत रैदास का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आता है। उनका जीवन काल 1388 से 1518 के बीच माना जाता है और यकीन मानिए उस समय समाज को उन्होंने जो दिशा दी वो सचमुच बेमिसाल है। अब उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो है उनकी भाषा और उनका संदेश। उन्होंने बहुत ही सरल ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन खुद को सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रखा। उनकी रचनाओं में आपको अवधी, राजस्थानी और यहाँ तक कि उर्दू फारसी की भी झलक मिलेगी। मतलब एक ऐसी भाषा जो सीधे आम लोगों के दिलों तक पहुंचे। उन्होंने हमेशा समानता और भाईचारे की बात की और उनके इन विचारों का असर इतना गहरा था कि उनके रचे गए कई पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी ससम्मान शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, भक्त और भगवान का नाता। रैदास जी ने इस रिश्ते को समझाने के लिए कुछ बहुत ही कमाल की जोड़ियों का इस्तेमाल किया है। एक तरफ है प्रभु जी और दूसरी तरफ हम यानी भक्त। ये एक ऐसा समीकरण है जो बताता है कि दोनों एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। आइए इन बेहतरीन उपमाओं को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर जोड़ी है चंदन और पानी की। प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी। कितना सरल है ना। भगवान चंदन है और भक्त पानी। जब दोनों मिलते हैं तो पानी की एक एक बूंद में चंदन की महक बस जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान की भक्ति भक्त के रोम रोम में बस गई हो। फिर बात आती है दीपक और बाती की। प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती। यानी ईश्वर वो दिया है और भक्त वो बाती जो उस प्रेम में दिन रात जल रही है। और सच भी है, बिना दिए के बाती का आखिर वजूद ही क्या है। दोनों मिलकर ही तो जिंदगी में रोशनी फैलाते हैं। इन जोड़ियों का सिलसिला मोती और धागे पर जाकर पूरा होता है। प्रभु जी तुम मोती, हम धागा। भगवान एक अनमोल मोती की तरह है और भक्त वो धागा है जो उस मोती से जुड़कर खुद भी अनमोल हो जाता है। रैदास जी ने इसे जैसे सोने मिलत सुहागा कहकर समझाया है। मतलब जैसे सुहागे के मिलने से सोना और भी निखर जाता है, ठीक वैसे ही ईश्वर से जुड़कर भक्त का पूरा जीवन चमक उठता है। अब आते हैं अपनी तीसरे अहम विषय पर, बाहरी आडंबरों का खंडन। जो तुम तोरो राम मैं न लिहन तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। जरा इस पंक्ति के पीछे के भाव को देखिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये संपूर्ण समर्पण है। भक्त सीधे भगवान से कह रहा है कि हे ईश्वर, अगर आप ये रिश्ता तोड़ भी दें तो भी मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि आपसे टूटकर मैं आखिर अपना नाता जोड़ूंगा किससे। ये होता है पक्का विश्वास। और इसी विश्वास के चलते रैदास जी ने व्रत और तीर्थ यात्रा जैसे बाहरी दिखावों को पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए सच्ची भक्ति भगवान के चरण कमलों में है। उनका मानना था कि भगवान तो कण कण में बसे हैं, सर्वव्यापक हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। हमारी इस चर्चा का चौथा और आखिरी पड़ाव है रैदास का काव्य सौंदर्य, यानी उनकी कविता का बेमिसाल शिल्प। आइए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को समझते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो जब किसी कविता में एक ही व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आता है तो उसे अनुप्रास कहते हैं। यह कविता में एक जादुई लय और संगीत भर देता है। अब इस पंक्ति को ही देख लीजिए, जैसे चितवत चंद चकोरा। ध्यान दिया आपने? यहाँ च की ध्वनि बार बार आ रही है
चितवत, चंद, चकोरा। इसी च के दोहराव ने पूरी पंक्ति को कितना संगीतमय बना दिया है। यही तो अनुप्रास का जादू है। दूसरा शानदार टूल जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो है उपमा अलंकार। उपमा का मतलब है किसी चीज की तुलना किसी दूसरी मशहूर चीज से करना, जैसे हम अंग्रेजी में सिमिली कहते हैं। ये बड़ी से बड़ी और गहरी बातों को आसानी से समझने में मदद करता है। जैसे सोने मिलत सुहागा, ये उपमा का एक बेहतरीन उदाहरण है। भगवान और भक्त के मिलन की सीधे सीधे सोने और सुहागे से तुलना की गई है। बात एकदम सटीक बैठती है और ये विचार हमारे दिमाग में तुरंत छप जाता है कि दोनों का मिलना कितना शुद्ध है। और अंत में बात करते हैं रूपक अलंकार की, जिसे मेटाफर भी कहा जाता है। इसमें तुलना इतनी गहरी होती है कि दो अलग अलग चीजों के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। दोनों चीजें बस एक हो जाती हैं। इसे तुम्हारे चरण कमल एक भरोसान से समझिए। यहाँ भगवान के पैरों को कमल के समान नहीं बताया गया है, बल्कि उन्हें सीधे कमल ही कह दिया गया है। चरण कमल, भक्त के लिए वो पैर अब कमल ही हैं। ये रूपक अलंकार का एकदम परफेक्ट इस्तेमाल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बात साफ हो जाती है कि संत रैदास की कविताएं सिर्फ पन्नों पर लिखी स्याही नहीं है। वो एक ऐसे जीवंत पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें तो 15वीं सदी में हैं, लेकिन उसके फूल और उसकी छांव आज भी उतनी ही ताज़ा हैं। उनका समानता का संदेश, उनकी सरल भाषा और उनकी ये अद्भुत कला उनके काम को हमेशा के लिए अमर बना देती है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। आज के इस दिखावे और शोर शराबे से भरी दुनिया में हम संत रैदास के इस आंतरिक शुद्धता और सच्चे समर्पण के संदेश को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? ये 15वीं सदी का ज्ञान आज भी हमारे बीच मौजूद है, बस इसे समझने की जरूरत है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।